छोटे से छोटा काम, चाहे बृहस्पतिवार को साबुन न लगाना हो, चाहे मंगलवार को बाल न कटवाना हो, मतलब कोई भी काम आप ले लीजिए, चाहे पंचक में मतलब कि घर का लेंटर न ढालना हो, चाहे पंचक में चारपाई न बनाना हो, ये सारी बातों के पीछे कोई न कोई लॉजिक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यद्यपि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन जो कुछ जानकारी हमें गुरुजनों के मुख से शास्त्रों के आधार पर मिली है वही मैं आपके सामने ज्यों का त्यों कहूंगा। अगर इसमें कहीं त्रुटि हो तो आप लोग बुद्धिमान हैं, संभाल लीजिएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत होता है, जो कि चंद्रमा की किरणों में अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होता है, जो इस प्रक्रिया को और आसान बना देता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से ये बहुत गुणकारी हो जाती है और शरीर में पित्त को नियंत्रित रखती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाने से शरीर और मन दोनों को शीतलता मिलती है। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन में खीर रखनी चाहिए, चांदी के कटोरे में खीर रखनी चाहिए। और खीर को रखने वाला जो बर्तन हो वो मतलब कि छत पर रखा जाना चाहिए ताकि उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ सके, लेकिन उसे एक छलनी से ढक देना चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न गिर सके। वातावरण और खीर ये दमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा का चांद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी चांदनी में बैठने से पित्त, प्यास और दाह तीनों चीजें दूर हो जाती हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर है, जो तनाव में रहते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना चाहिए। खास करके वृश्चिक राशि के उन जातकों से निवेदन है जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, जो खाते हैं वो पेट में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, शरीर में आलस्य आती है, नींद आने लगती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, चेहरे पर उदासीनता और मलिनता छाई रहती है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप तो जरूर पूर्णिमा की रात कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की तरफ अगर देखने का प्रयास करें तो इससे आपका चंद्रबल अच्छा होगा और आपकी डाइजेशन की स्थिति अच्छी होगी और आप पूरे प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, त्राटक कहते हैं किसी एक बिंदु पर आंखों की गति को रोक देना, ये त्राटक कहलाता है। त्राटक किया जाता है सम्मोहन करने के लिए, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, अपने बस में करने के लिए त्राटक किया जाता है। त्राटक का मतलब होता है कि जैसे एक मोमबत्ती जला करके आपने अपने आंख के सामने रख दिया, ठीक है, और उस मोमबत्ती पर आप लगातार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बिना पलक झपकाए आप देखते रहे, तो ये त्राटक की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है, एक सादे कागज पर ब्लू कलर के कलम से एक शक्ति चक्र आप बना दीजिए, उसको दीवार में चिपका दीजिए और उसके सामने आप बैठकर 2 फीट के डिस्टेंस पर उसी शक्ति चक्र को देखिए। जब वो शक्ति चक्र बहुत ज्यादा तेजी से ऐसे आपको हिलता हुआ नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि आपका त्राटक सिद्ध हो रहा है। और जो सबसे बड़ा त्राटक होता है, जो भगवान केवल शिव को सिद्ध है इस धरती पर और किसी को नहीं, वो है सूर्य त्राटक। सूर्य को अपलक, बिना पलक झपकाए 32 मिनट तक देखने पर ये सूर्य का त्राटक होता है। और ये त्राटक 64 कृत्याओं की सिद्धि दे देता है। दक्ष प्रजापति को 32 कृत्या सिद्ध थी और भगवान शिव को 64 कृत्या सिद्ध है। इसलिए भगवान शिव के सामने किसी देव दानव का मुकाबला नहीं है कि भगवान शिव की कोई मुकाबला कर सके। भगवान शिव अपलक सूर्य को 32 मिनट तक देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके आंख में परेशानी हो और आपको चश्मा लगा हो या आपको पावर हो तो आप भूल करके भी मेरे कहने से
सूर्य त्राटक मत करिएगा। इससे आपके आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये उन लोगों को करना चाहिए जिनकी आंखें पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों, जिनकी आंखों में पावर न हो। और पहले पहले आप त्राटक का अभ्यास मोमबत्ती की लौ पर करें, फिर शक्ति चक्र पर करें, फिर चंद्रमा पर करें। अगर ये त्राटक आपका 7 मिनट 8 मिनट तक का हो जाए, इतना आसान नहीं है। पलकें जो है 4 सेकंड में एक बार गिर जाती हैं और बिना प्रयास के गिरती उठती रहती हैं। इतना आसान भी नहीं है 7 मिनट 8 मिनट तक आप एक तक किसी चीज को निहार पाएंगे। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। तो आप ये कर सकते हैं। इससे एक चीज होगा कि आपका ऐसा व्यक्तित्व होगा कि आप संसार में और समाज में जिससे भी बात करेंगे वो व्यक्ति आपकी बात को फॉलो करेगा। तो चांदनी रात में त्राटक करने से या चंद्रमा को निहारने से आंखों की रोशनी भी तेज होती है और मन का जो विश्वास है वो एकदम केंद्रित होकर के और सामने वाले को प्रभावित करता है। जय मां विंध्यवासिनी।